स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। यवतमाल जिले में कोरोना से 4 की मौत। बारिश के मौसम में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है, जिलाधिकारी। नेर में जोरदार बारिश। नागरिकों को जागरूक करने के लिए बुल्टाना जिला कार्यालय की ओर से तैयार किया गया गाना। सोयाबीन और कपास घर में पड़ा होने से किसान परेशान। रॉड से किया हमला और विवाद में वृद्धों को पीटा। अब देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले में सोमवार को कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हुई। इससे जिले में अब 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। मृत व्यक्ति यह पुसद का था। उसकी उम्र 60 साल थी। शासकीय वैद्यकीय अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बीते 2-3 दिन से जिले में लगातार कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। इसमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से है। इससे प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। रविवार को एक ही दिन में जिले में 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से 8 नेर शहर और 1 पुसद का है। पुसद का पॉजिटिव पुलिस कर्मी है। रविवार को मिले पॉजिटिव मरीजों में 57 वर्षीय पुरुष और 75 वर्षीय महिला नेर के एक ही परिवार के सदस्य है। इसके अलावा 45 वर्षीय महिला और 21 वर्षीय युवक भी एक ही परिवार के हैं। इसके अलावा नेर के 28 वर्षीय 2 युवक और 32 वर्षीय एक युवक समेत 52 वर्षीय व्यक्ति का समावेश है। अब जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। जिले में अब तक 181 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 144 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी जानकारी जिल्हाधिकारी ने दी। आपल्या जिल्ह्यामध्ये काही दिवसापासून कोविड-19च्या जी संख्या आहे, संख्यामध्ये डे टू डे बेसिसवर इन्क्रीज दिसतोय। आता मागच्या 2-3 दिवसामध्ये प्रत्येक दिवशी फिगर्स जे आहे ते वाढतोय। तसेच आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे मृत्यूसंख्या आहे कोविड-19मुळे, त्यामध्ये सुद्धा आपली संख्या जी आहे वाढत चाललेली आहे। माझ्या सर्व नागरिकांना विनंती आहे की आता मॉन्सून सीझन आहे, पावसाच्या वेळ आहे। पावसाच्या सीझनमध्ये हेल्थ इश्यूज जास्त होतो, जसे फीवर आहे, कॉफ आहे किंवा सारीसारखे लक्षण असेल किंवा ILA सारखे इश्यूज आहेत, तर तुम्ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जातोय पण तिथे गेले, तिथे औषधोपचार केला, पण त्यांच्या डिटेल्स माझ्या नागरिकांना सुद्धा विनंती आहे, तसेच प्रायव्हेट डॉक्टर्सला सुद्धा विनंती आहे की तुमच्याकडे असे कोणी रुग्ण आढळले तर तुम्ही इमिडिएटली आमचे जिल्हा प्रशासन तसेच आपले डॉक्टर्सचे जे टीम आहे, सिव्हिल सर्जन, DHO आणि डीन, यांना तुम्ही समजून त्यांना इमिडिएटली इन्फॉर्म करावा। ऑलरेडी आपण IMA सोबत मीटिंग घेतला, प्रायव्हेट डॉक्टरसोबत मीटिंग घेतला, तसेच फार्मसीचे जे असोसिएशन आहे त्यांच्यासोबत सुद्धा मीटिंग घेतलेलं आहे। तर तुम्ही इमिडिएटली आम्हाला कळवलं जेणेकरून आपण GMCमध्ये आणखी बेटर ट्रीटमेंट देऊ शकते का, जे कोविड-19 पेशंट असेल त्यांना, ते आपले डेथ रेट जे आहे ते डेफिनेटली कमी होऊन जाते। आता दुसरा विषय आहे की प्रत्येक ग्रामपंचायतीनिहाय आपण समिती फॉर्म केलेली आहे आणि हे समितीचे जे डेली जे ज्यांचे कामकाज आहे, आता पुढच्या 3-4 महिना हेच राहणार आहे की ते डेली सकाळी 7 ते 9 पूर्ण गावामध्ये ते सर्वे करतील आणि त्या सर्वेमध्ये 10 वर्षाचे खालचे बाळं, 50-60 वर्षाचे जास्त जे लोक आहेत त्यांचे सर्वे, तसेच कोमॉर्बिड म्हणजे हायपरटेन्शन आहे, डायबिटिक आहे इत्यादी जे इश्यूज असलेले लोक यांचा एक सर्वे करतील। असे लोकांना काही इश्यूज असेल इमिडिएटली आम्हाला कळवावा, जेणेकरून आपण CCC किंवा CHC किंवा CHमध्ये त्यांना औषधोपचार करून त्यांना बरं करू। नेर शहर और तहसील में रविवार की शाम मेघ झमाझम बरसे। खरीफ का मौसम शुरू होने से तहसील में बुआई के काम में तेजी आई है। इस वक्त किसानों की नजरें आसमान की ओर लगी हैं। इस बीच रविवार को दोपहर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से वातावरण पूरी तरह ठंडा हो गया है। सभी किसान खेती के काम में जुटे हुए हैं। कृषि केंद्र दुकानों पर भी किसानों की भीड़ नजर आ रही है। खेती में भी मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं। समूचे देश में सुंदर शहर नाम की पहचान होती है। अपने शहर को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ रखने में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिस कारण हमारी ओर से इसी प्रकार का उपद्रव न हो, ऐसी बात ध्यान में रखते हुए नागरिकों ने कोरोना जैसी महामारी, यह भी फिक्र नागरिकों ने करना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी का सामना करने के लिए बुल्टाना जिलाधिकारी डॉक्टर सुमन चंद्रा ने जिले में आपदा व्यवस्थापन कानून, संचारबंदी, जमावबंदी, साथ रोग प्रतिबंधात्मक कानून लागू किया है। ऐसा होते कुछ नागरिक इस कानून का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में
जिलाधिकारी ने अब और कड़े कदम उठाए, नागरिकों को एक गाना भी तैयार किया है। यह गाना जिलाधिकारी डॉक्टर सुमन चंद्रा मैडम के मार्गदर्शन में अपर जिलाधिकारी प्रमोद सिंह दुबे, निवासी उप जिलाधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पुरी, विभागीय अधिकारी मलकापुर सुनील बिचनकर आदि पदाधिकारियों ने परिश्रम लिया गया तथा यह गाने में डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी के गीत ठुमके की आदत तुम्हारी कविता बरगट इस गायिका ने प्रस्तुत किया। विश्वास साठे ने गाने का निर्देशन किया है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। छोड़ो थूकने की आदत तुम्हारी, फैलाए बीमारी देखो बार बार, यहाँ वहाँ थूकना तुम्हारा, कीटाणु फैलाए देख लो हजार, थूकने की आदत तुम्हारी। सुन सरकारी आदेश जारी, थूकोगे लगेगा दंड तुम्हें भारी। सुन सरकारी आदेश जारी, थूकोगे लगेगा दंड तुम्हें भारी। अब ना बदली आदत अपनी, फिर बन जाओगे कैदी सरकारी, कैदी सरकारी। थूकने की आदत तुम्हारी, फैलाए बीमारी देखो बार बार, यहाँ वहाँ थूकना तुम्हारा, कीटाणु फैलाए देख लो हजार, थूकने की आदत तुम्हारी। स्वच्छ शहर और साफ हो गलियां, जो ना दिखे ये पीक पीछे करिया। स्वच्छ शहर और साफ हो गलियां, जो ना दिखे ये पीक पीछे करिया। दुनिया टोके सब तुम्हें रोके, लेकिन न जागे शर्म तुम्हारी, शर्म तुम्हारी। थूकने की आदत तुम्हारी, ओए ओए फैलाए बीमारी देखो बार बार, यहाँ वहाँ थूकना तुम्हारा, कीटाणु फैलाए देख लो हजार, थूकने की आदत तुम्हारी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर, जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। खेत में बुआई की तैयारियां शुरू हो गई है। रालेगांव तहसील में मानसून का आगमन होने वाला है, जिससे बारिश होते ही बुआई शुरू हो जाएगी। 63,615 हेक्टेयर पर यह बुआई होगी। इसमें सोयाबीन 7,000 हेक्टेयर, 550 हेक्टेयर तुअर 7,600, मूंग उड़द 25 हेक्टेयर, ज्वार 390, मक्का 37, कपास 47,850, गन्ना 1 हेक्टेयर, अन्य फसल 138 हेक्टेयर बुआई की जाएगी। इस वर्ष अच्छा मानसून होने से किसान खुश है। रालेगांव तहसील में गत 3-4 दिनों में बारिश होने से कपास की बुआई
कई कई पर शुरू हो गई है। किसानों के घरों में आज भी सोयाबीन और कपास पड़ा होने से बुआई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों ने उनके घरों के गहने गिरवी रखकर बुआई का जुगाड़ किया है। आंगन में फर्नीचर का काम कर रहे व्यक्ति को काम बंद करने को कहकर गाली गलौज कर लोहे के रॉड से उसे और उसके पत्नी को मारकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना 1 जून की दोपहर 3 बजे अंबिका नगर में घटी, जिसकी शिकायत अंबिका नगर निवासी सुधाकर मिश्राम ने 13 जून की दोपहर 1 बजे शहर थाने में दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर अंबिका नगर निवासी आरोपी विजय तुर्काने और अन्य एक के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 324, 506, 504, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। घर में शराब पीने से मना करने पर वृद्ध को लाठी से पीटकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना यवतमाल के मालम 16 निवासी देवीदास विठल पोटे ने 13 जून को ग्रामीण थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक मालम 16 निवासी आरोपी कान्हा चौहान ने शिकायतकर्ता के घर में बैठकर शराब पीने की बात कही। शिकायतकर्ता ने मना करने पर आरोपी ने लाठी से पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल जिले में कोरोना से 4 की मौत। बारिश के मौसम में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है, जिलाधिकारी। नेर में जोरदार बारिश। नागरिकों को जागरूक करने के लिए बुल्ढाना जिला कार्यालय की ओर से तैयार किया गया गाना। सोयाबीन और कपास घर में पड़ा होने से किसान परेशान। रॉड से किया हमला और विवाद में वृद्धों को पीटा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756